Hello everyone, this is class 12th mathematics. We were doing the chapter continuity and differentiability. 5.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी. उसके जो दो लास्ट सम्स हैं वो पेंडिंग है, तो वो जब हम कॉन्टिन्यूटी करेंगे उसके साथ ही वो दोनों सम्स अटेम्प्ट करेंगे. तो एक बार के लिए आप वो दोनों सम्स छोड़ दीजिए. आज हम करने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन. अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है. तो देखो, जब भी हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप का हमारे पास फंक्शन होता है. मीन्स कि y की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x होती है और हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव. फॉर एग्जांपल हमारे पास होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता था. और हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव क्या आता था, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स. जब हम करते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास फंक्शन होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो इधर हम लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x. क्यों? क्योंकि y फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x होता था. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब जिसमें x और y को हम अलग अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. x वाली वैल्यूज एक तरफ है और y एक तरफ है. लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें x और y को अलग अलग नहीं कर सकते. मीन्स कि y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं लिख सकते. अब देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए इसको एक साइड करेंगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, हम इसको ये लिख सकते हैं. तो ये हमारा है एक्सप्लिसिट फंक्शन. ये है y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है. और सेकंड देखिए इक्वेशन, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई. अब इसमें देखिए, जब क्या हम y और x को अलग अलग कर सकते हैं, साइन के साथ फंक्शन एक्स वाई लगा हुआ है, तो कभी भी x और y अलग होगा ही नहीं, तो अलग हो नहीं सकता. तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x की इन टर्म्स ऑफ x y की वैल्यू नहीं निकल सकती. मतलब y इक्वल टू सम x का फंक्शन नहीं बनता, इसमें एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स नहीं होता. x और y आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. तो चलिए देखिए, हम इसका डेरिवेटिव्स करते कैसे हैं. आपकी एक्सरसाइज में जो एग्जाम सम्स दिए हुए हैं, हम उसी से रिलेटेड इसका जो सम्स हैं वो देखते हैं कैसे करने हैं. चलो देखिए, ये है 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. अब ये देखिए, ये तो सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हो, और अगर मतलब इसको बार बार इधर उधर करने की बजाय आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो इसको 3y इक्वल टू, जैसे हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हो, मीन्स कि y की वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ से क्या आ जाएगी, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3. ये आपकी बन गई y की वैल्यू. या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, या फिर क्या मेथड है कि x में से y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, 2, सबके साथ डी बाई डी एक्स लिख लीजिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने हैं ना. तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म प्लस इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स. अब 2 तो कांस्टेंट है, 2 एज इट इज बाहर आ गया. अंदर किसका डेरिवेटिव बचा, x का. x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. अब देखिए, जब भी आप y का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो लेकिन अगर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, जहां भी y का डेरिवेटिव आएगा वहां आपको डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज लिख देना है. 3 बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर है.
क्योंकि आप जब भी देखो, जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया y इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये एग्जांपल लिया था पहले भी हमने। तो जब भी आप लिखते थे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते तो इधर क्या आ जाता था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू तो 2x आता था ना। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, तो उसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो 1 हो जाता है, लेकिन अगर वाई का करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन सेम है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में आ गया तो सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना क्या है। ए, जब आप एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने हैं तो क्या लिखेंगे पहले सबके साथ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। उसके बाद देखिए ए, एक्स का ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, तो ए इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स, बी वाई स्केयर है तो बी तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। वाई स्केयर का डेरिवेटिव, यहाँ से देखिए वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव पहले आप वाई स्केयर का करेंगे तो 2y, जैसे आप एक्स स्केयर का करते हो 2x हो जाता है ना, तो वैसे ही वाई स्केयर का क्या हो गया 2y। लेकिन कर हम y कर रहे हैं तो साथ में क्या लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आगे देखिए क्या बन गया, a प्लस बी 2by, a प्लस 2by इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का डेरिवेटिव। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, अब कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होते हैं, तो क्या बन गया माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का कर रहे हैं तो साथ में क्या लगा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक साइड पे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक साइड पे करो सारी, बाद में तो इसको सेपरेट करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली हुई है। नेक्स्ट एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, सेम। अब एक्स टेन एक्स का भी हो जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्केयर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रॉब्लम किस में है, एक्स वाई के डेरिवेटिव में। एक्स वाई का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, इन दोनों पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y एज इट इज, x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो y के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी जिसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली थी। तो आई थिंक कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बाद में सेपरेट करके निकाली हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन, एक्स स्केयर वाई स्केयर का डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव, 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्केयर हो जाएगा। इन दोनों पे पहले इस पे प्रोडक्ट रूल, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल, दो प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेंगे, एक्स स्केयर वाई पे और एक्स वाई स्केयर पे, दोनों पे प्रोडक्ट रूल। वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद साइन स्केयर वाई अपॉन कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब देखिए इसमें साइन स्केयर वाई एक एक का करते हैं, पहले हम के का देखते हैं, के तो कांस्टेंट है, इसकी तो कहानी खत्म, ये तो 0 हो गया, बचा कौन, साइन स्केयर वाई और कॉस एक्स वाई। अब देखिए साइन स्केयर वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले साइन स्केयर का हम कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है, 2 साइन वाई इन पावर 1 होगी ना, 2 माइनस 1, 1 लिखना लिख लो, नहीं लिखना ना मत लिखिए। तो क्या बचा, पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब किसका करना पड़ेगा, साइन वाई का। साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई इंटू, अब कहानी अगर x होता तो यही खत्म हो जाती, लेकिन है किसका डेरिवेटिव करें हम, y का, तो इसमें साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी हुई है, जो हमने यहाँ पे क्लियर की है साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, वही यहाँ पे देखिए ये टर्म लिखी हुई है, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव था। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन,
तो कॉस का तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन अंदर फंक्शन कॉस के साथ क्या लगा हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव भी होगा ना साथ में, जो फंक्शन साइन के साथ लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव भी तो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस पे प्रोडक्ट रूल, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है साइन एक्स वाई एज इट इज, ये एक्स वाई पे लगाया गया प्रोडक्ट रूल, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम। इसमें आपको ये है ये 9th क्वेश्चन, उसके बाद सारे सम एज इट इज है। 9th सम आप देख लीजिए कि कैसे करने। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर फंक्शन, तो इसको देखिए बच्चे, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ध्यान से की है तो आपको पता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप इसमें x की कोई वैल्यू पुट करके इसको शॉर्ट बना लीजिए साइन इनवर्स को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हिंट मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप सबको पता है कि इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, यानी कि तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे tan थीटा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चे अगर आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ से, सीधा डेरिवेटिव कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने बड़े का स्क्वायर इनटू फिर इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप सीधा स्टार्ट कर लोगे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ही करना सारे सम्स, ऐसे इन्वर्स वाले आप सब्स्टिट्यूशन से ही करना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे tan थीटा, तो क्या बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ मैं, वो पूरी एक्सरसाइज आप कर चुके हो, पूरा चैप्टर भी कर चुके हो। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ गई 2 tan इनवर्स एक्स, मतलब इतनी लंबे चौड़े फंक्शन की वैल्यू सिर्फ क्या आ गई 2 tan इनवर्स एक्स। तो अब हमारे पास क्या है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। जब आप दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में इसका क्या बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स है, तो 2 तो कांस्टेंट पड़ा रहा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो देखो कितना इजीली हो जाता है। सेम tan इनवर्स 3x वाले है, अब इसमें भी आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे tan थीटा, क्योंकि 3 tan थीटा वाला ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 3 थीटा का। तो वैल्यू क्या बन गई 3 tan इनवर्स x, सेम पिछले वाला सम बन गया। सेम 11th क्वेश्चन में देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को जब tan थीटा पुट करोगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है tan इनवर्स एक्स। सेम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चे, ये सब एज इट इज़ है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो। और अगर आपने डेरिवेटिव्स भी +1 में बहुत ध्यान से किया हुआ है तो ये आपके सिर्फ लेफ्ट हैंड का काम है, इसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, ये आप सब एज इट इज़ करे हुए हैं, आप अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खोल के देख लेना। उसके बाद यहाँ से मैच करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा सा एक डेरिवेटिव का स्टेप करना रह जाएगा। ये देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, एक सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप x की जगह क्या पुट करोगे cos थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकेंड, सीकेंड इनवर्स से सीकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 थीटा, मीन्स कि थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। यहाँ से आपने x को cos थीटा पुट किया था तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है। अब इसका डेरिवेटिव करना तो बहुत ईजी है, 2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको आज के जो सम्स हमने ट्राई करे हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ और तरीके से आप समझना चाहते हो, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।
Thank you and do practice of your sums.